हे एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑन React.js। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये रिएक्ट क्या है एंड रिएक्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम करते हैं यूआईज क्रिएट करने के लिए एंड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए। एंड ये एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है जहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि हमें जो रिएक्ट होता है, रिएक्ट आपके बैकएंड को या अदर टेक्नोलॉजी स्टैक को अजूम नहीं करता है। यानी आपको बेसिकली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि आपका बैकएंड पर्टिकुलर किसी नोड जेएस में ही होना चाहिए या फिर जैंगो में ही होना चाहिए। सो बेसिकली रिएक्ट एक इंडिपेंडेंट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, विच मीन्स आप अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर सकते हो, उसको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हो एंड वो सारी जो भी एपीआईज हैं वो एपीआईज कंज्यूम करेगा एंड एपीआईज के थ्रू डेटा दिखाएगा। तो इवन आप अगर चाहो तो आप मल्टीपल बैकएंड्स भी क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ सर्विसेज नोड जेएस में क्रिएट कर सकते हो, कुछ सर्विसेज जैंगो में क्रिएट कर सकते हो, कुछ सर्विसेज रूबी ऑन रेल्स में क्रिएट कर सकते हो और उन सबको आप रिएक्ट से कनेक्ट करा सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट। सो बेसिकली रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया था 2013 में। फेसबुक ने इसको ओपन सोर्स कर दिया था एंड फेसबुक तब से इसको अपने इंटरनली, बहुत पहले से फेसबुक इसको यूज़ भी करता था इंटरनली, बट 2013 में इसको ओपन सोर्स कर दिया है। तब से फेसबुक का जो मेन एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हो वो भी रिएक्ट पे ही है। एंड उसके अलावा भी रिएक्ट में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं, जैसे आपका अब नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो नेटफ्लिक्स भी रिएक्ट पे ही है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे मॉडर्न एप्लीकेशन है जो कि रिएक्ट पे रन कर रहे हैं। सो इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। सो बेसिकली आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मिल जाएगी React.js की, reactjs.org। तो रिएक्ट की खासियत क्या है, आई मीन ऐसा क्यों है कि हम रिएक्ट ही यूज़ करते हैं एंड वनीला जेएस यूज़ करना हमने कम कर दिया है। बंद नहीं किया है, बट या वनीला जेएस अभी कम यूज़ होती है। वनीला जेएस मीन्स बेसिकली जो प्योर जावास्क्रिप्ट होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, तो वो उसको हम वनीला जेएस बोलते हैं। सो अभी रिएक्ट जेएस एंड वनीला जेएस में ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे हम रिएक्ट को यूज़ करना प्रेफर करेंगे या फिर वनीला जेएस नहीं प्रेफर करेंगे। सो तीन चीज़ें होती हैं रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तीन चीज़ें हैं जो कि बेसिकली रिएक्ट को एक डिफरेंट एंड एक ब्यूटीफुल लाइब्रेरी बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है डेक्लेरेटिव। अभी ये डेक्लेरेटिव अप्रोच क्या होती है? सो डेक्लेरेटिव अप्रोच क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या होता था वनीला जेएस के कॉन्सेप्ट में, जब भी आप कोई अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते थे और उसमें बेसिकली डॉम रेंडरिंग होती थी या फिर कुछ डॉम मैनिपुलेशन होता था, तो उसके लिए आपको बहुत सारा डॉम का कोड खुद ही लिखना पड़ता था। लेट से आपको बटन क्लिक पे बटन का कलर चेंज कराना है तो उसके लिए आपको बेसिकली पूरा एक डॉम एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उस डॉम एलिमेंट पे क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसका कलर चेंज कराना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बट डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन का कोड नहीं लिखना है इसमें। हमारे पास रिएक्ट जेएस में स्टेट्स होती हैं एंड स्टेट्स एंड प्रॉप्स के थ्रू हम जो भी मैनिपुलेशन होते हैं वो करते हैं, ठीक है। सो अज्यूम करो, होता क्या है कि जैसे आपको बटन का कलर चेंज कराना है तो आपने बटन के कलर की एक स्टेट बना दी। आपने स्टेट बोला कि कलर नाम से एक आपने स्टेट बना दी। स्टेट इज जस्ट अ वेरिएबल और कुछ नहीं है। स्टेट एक वेरिएबल है जिसको आप डायरेक्टली नहीं चेंज करते हो, उसके लिए आपको एक फंक्शन भी मिलता है। तो लेट्स से हमारा एक स्टेट है कलर एंड उसके साथ हमको उसको चेंज करने के लिए एक मेथड मिलेगा विच इज़ सेट कलर, ठीक है। तो अभी आपने कलर चेंज कराना है तो आपने एक बटन के वैल्यू में वो कलर वैल्यू दे दी, ठीक है। अभी आपको वो वैल्यू चेंज करानी, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी बटन का इवेंट केवल एक्सेप्ट करना है और एंड उसमें आपको वो स्टेट वेरिएबल चेंज करा देना है, दैट्स इट। अगर आप स्टेट वेरिएबल को चेंज कराओगे तो वो बटन का कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है डिक्लेरेटिव कि बेसिकली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिएक्ट मेक्स इट पेनलेस टू क्रिएट इंटरैक्टिव यूआईज, डिजाइन सिंपल व्यूज फॉर ईच स्टेट इन योर एप्लीकेशन एंड रिएक्ट विल एफिशिएंटली अपडेट एंड रेंडर जस्ट द राइट कंपोनेंट व्हेन योर डेटा चेंजेस। सो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ इसका डिक्लेरेटिव का। तो अभी एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ये वनीला जेएस में लिखा हुआ है एंड ये वाला जो सेक्शन है ये रिएक्ट जेएस में लिखा हुआ है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में फंक्शनैलिटी वाइज दोनों सेम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हर सेकंड, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड चेंज हो रहा है, तो ईच सेकंड दिस होल कंपोनेंट विल बी री रेंडर्ड। तो मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ। देखो आप ये वाला जो वनीला जेएस वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना, इसका कोड ये लिखा हुआ है, रेंडर फंक्शन लिखा हुआ है एंड ये जो जेएस कंटेनर है आपका, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी करके गेट किया गया, फिर उसके बाद उसका इनर एचटीएमएल चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा कंपोनेंट है, जो पूरा एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये पूरा री रेंडर हो रहा है। री रेंडर कैसे हो रहा है? यहाँ पे नीचे एक सेट इंटरवल फंक्शन चल रहा है, एवरी सेकेंड दिस फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है हर सेकेंड में एंड उसके अकॉर्डिंग आपका कंपोनेंट पूरा री रेंडर हो जा रहा है, ठीक है।
बट रिएक्ट के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका टाइम तो चेंज हो ही रहा है, बट टाइम चेंज होने के साथ यहाँ पर एक डिफरेंस है, बिकॉज रिएक्ट इज़ अ डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी। सो उसमें होता क्या है कि अगर आपका ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, अगर आपका ये वाला सेक्शन चेंज हो रहा है, तो रिएक्ट इस पूरे कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करता है। ठीक है, रिएक्ट इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट कि रिएक्ट अगर आपका जो सेक्शन चेंज हुआ है, रिएक्ट केवल उसी सेक्शन को अपडेट करेगा, बाकी सेक्शन को रिएक्ट टच भी नहीं करेगा। अभी मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर देखो लिखा गौरव, ठीक है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, बट केवल उसका जो वैल्यू जो अपडेट होनी चाहिए वैल्यू, वो केवल ये वाली वैल्यू है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में मैंने गौरव लिखा, देखो इस केस में मैं इवन टाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड बिकॉज वो फंक्शन ईच सेकंड रन हो रहा है, उसकी वजह से वो बेसिकली री रेंडर हो जाता है। ठीक है, मैं देखो, ओ शिट, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज हो क्या रहा है कि हर सेकंड चेंज होने पे ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है। और बिकॉज जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट नहीं है, आई मीन स्मार्ट है बट इस सेंस में इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके कि भाई ये कंपोनेंट चेंज हुआ है तो केवल इसी को री रेंडर करना है, आई मीन इसी को अपडेट करना है, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। रिएक्ट इसमें बहुत ही स्मार्ट है, रिएक्ट केवल उसी चीज़ को अपडेट करेगा जिसको अपडेट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट एंड आई होप कि अभी आपको इससे कुछ समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट एंड वनीला जेएस में क्या डिफरेंस होता है। सो दूसरी चीज़ ये भी है कि रिएक्ट यूज़ करने का एक एडवांटेज है कि हम रिएक्ट में हर चीज़ कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अभी हम नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखते थे, तब हम क्या करते थे, तब सिंपली हम HTML पेज क्रिएट करते थे एंड उसमें जो भी डायनेमिक फंक्शनैलिटीज़ होती थी उनको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड करते थे। बट रिएक्ट के केस में क्या होता है, रिएक्ट के केस में हम पेज वाइज अपने एप्लीकेशन को नहीं क्रिएट करते हैं, हम रिएक्ट के केस में कंपोनेंट वाइज एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स? सो अभी अब मैं आपको इसी एग्जांपल में दिखाता हूँ। आप ये वेबसाइट देख रहे होगे, अज्यूम करो कि ये जो नैव बार है आपकी, ये नैव बार एक कंपोनेंट है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये जो दूसरा सेक्शन है, ये जहाँ पे आपको रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये सब दिख रहा है, ये दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके तीन कंपोनेंट डिफरेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। तो बेसिकली आप इन तीनों को सेपरेटली अपने कोड रिएक्ट के कोड बेस में सेपरेटली कोड करोगे, सो दैट इज अ कंपोनेंट। एंड आप कंपोनेंट को आपके ऊपर है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नैप बार को पूरा एक कंपोनेंट बोल दिया, बट यहाँ पे आप इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर सकते थे। आप यहाँ पे एक लोगो का एक अलग कंपोनेंट बना देते, नेविगेशन बटन्स का एक अलग कंपोनेंट बना देते, सर्च का एक अलग कंपोनेंट बना देते, एंड ये वाला सेक्शन अलग कंपोनेंट बना देते, फिर इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक अलग कंपोनेंट बना देते, कंटेनर कंपोनेंट। सो इस तरह से रिएक्ट में चीज़ें काम करती हैं। उसी तरह इस सेक्शन में भी आप इन हेडिंग्स को एक अलग कंपोनेंट बना देते, फिर इस बटन को अलग कंपोनेंट बना देते। सो अभी कंपोनेंट अप्रोच जो होती है, इसका एडवांटेज क्या होता है? सो इसका एडवांटेज ये होता है कि आप कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो जैसे इस केस में देखो ये बटन है गेट स्टार्टेड करके, अभी आप अज्यूम करो कि आपको HTML CSS के केस में इस बटन को दोबारा यूज करना होता, तो आप क्या करते, वो कोड को उठाते, कॉपी पेस्ट करते एंड वैल्यूज चेंज कर देते, राइट। तो बट बिकॉज प्रोग्रामिंग में हम जानते हैं हमारे पास ड्राई का कॉन्सेप्ट होता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, तो हमें बेसिकली हम तो ड्राई को निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बट रिएक्ट के केस में क्या होता है कि आप ये कंपोनेंट आपको एक बार लिखना है एंड उसके बाद आपको इस कंपोनेंट को केवल इंपोर्ट करा के कॉल करना है, दैट्स इट। आप इस बटन को जितनी जगह पे यूज़ करना चाहते हो आप उतनी जगह पे यूज़ कर सकते हो, एंड बस आपको ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर का, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा एंड उस कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकते हो बाय जस्ट इंपोर्टिंग एंड कॉलिंग दैट फंक्शन। सो ये होता है कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट कि आप अपने बेसिकली यूआई को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो ताकि वो रीयूजेबल हो जाए। एंड बेसिकली उसका एडवांटेज ये भी होता है कि आपका जब कोड छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाता है तो वो प्रॉपरली मेंटेनेबल होता है, आप उसको मेंटेन कर सकते हो ईजिली। फिर उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है लर्न वंस राइट एनीवेयर। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसलिए लिखा गया है बिकॉज रिएक्ट जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है, रिएक्ट इज जस्ट अ लाइब्रेरी, एंड फिर रिएक्ट जो है वो रिएक्ट डॉम नाम की एक लाइब्रेरी के साथ मिलकर रिएक्ट जेएस बन जाती है। सो जो हम रिएक्ट जेएस वेब में यूज़ करते हैं ना, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड रिएक्ट जेएस, तो वो केवल रिएक्ट नहीं होती है, वो रिएक्ट लाइब्रेरी होती है एंड रिएक्ट के साथ रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी होती है। बिकॉज हमें ब्राउजर्स के केस में डॉम के साथ फाइट करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें दो लाइब्रेरीज रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम मिलकर रिएक्ट जेएस बनती है। एंड आपने रिएक्ट नेटिव का नाम सुना होगा, तो रिएक्ट नेटिव क्या होती है, वो भी रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज़ करती है, बट वहाँ पे उसके अलावा एक और लाइब्रेरी आ जाती है जिसका यूज़ करके हम लोग रिएक्ट नेटिव बनाते हैं, तो वहाँ पे दैट इज़ वाई वी कॉल इट रिएक्ट नेटिव।
उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, नॉट वेब एप्लीकेशंस, और वहाँ पर रिएक्ट डॉम नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे डॉम का कोई केस ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज सेइंग लर्न वंस राइट एनीवेयर, यानी आपको रिएक्ट एक बार सीखना है, फिर उसके बाद आप वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस दोनों क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रिएक्ट। एंड आई होप कि अभी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा रिएक्ट के बारे में। एंड यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी है, बट मैं भी उसमें नहीं जाना चाहूँगा। एंड अभी बस आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली एक चीज़ और, आपको अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल कर लेना है, इस बात का आप ध्यान रखना, बिकॉज अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट, गुड बाय।